मैं रेखा हूँ। अभी अभी शादी के बाद मैं और मेरे पति सूर्य एक बड़े शहर में आ गए हैं। हम दो ही लोग हैं। एक बड़ा फ्लैट है। मेरे पति की अच्छी जॉब है। मैं कभी कभी यह सोचती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। शहर में आए अभी हमें कुछ ही दिन हुए थे, तभी मेरे पति एक 19 साल की लड़की को घर ले आए। कहा कि गरीब है, इसे काम की ज़रूरत है। मैंने कहा, ऐसा क्या काम है? हम दो ही तो लोग हैं, मैं अकेली कर सकती हूँ। मेरे पति ने बोला, अब यह यहीं रहेगी और कुछ काम करेगी। मैंने बोला, ठीक है, किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह घर पे रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो भी तब जब मैं मना कर रही हूँ। रात मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि आखिर यह लड़की कौन है, लेकिन रात जब मैं कमरे में गई तब वो अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहा। मैं बिस्तर में एक साइड पर सो गई। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली। तब मैंने देखा पति देव बिस्तर पर नहीं है। मैंने बाथरूम देखा, वो वहाँ भी नहीं थे। दरवाजे के पास जाकर जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी और वो उसे चुप भी करा रहे थे। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे तो जैसे मानो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। अब मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। अजीब अजीब ख्याल मन में आने लगे थे। साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हो, नहीं तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं बेडरूम से बाहर आई तो उस लड़की ने मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे देखते ही वो बोली, मैडम जी, साहब बोले कि वो आज शहर के बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए। मैंने उसे बोला, तू कौन होती है मुझे बताने वाली? क्या वह मुझे बताकर नहीं जा सकते थे? वह बोली, मैडम जी, आप सो रही थी, इसीलिए आपको उठाया नहीं। मुझे कहा कि आप बता देना। मुझे उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अब मुझे उस लड़की से नफरत होने लगी थी, इसीलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस अब मैं अपने बेडरूम में ही बैठी कुछ कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था और मैं उनके बारे में ना जाने क्या-क्या सोचने लगी थी। और सोचूं भी क्यों ना, उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी तो दिया था। एक तो वह लड़की अचानक ले आए। मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने उसे घर पर रखा और आज वो उसे रुपए भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फोन पर उनसे बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फोन लगाया पर उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फोन बंद है। अब मेरा सर और भी चकरा गया। इतने में वो लड़की रूम में चाय लेकर आती है। बोली, मैडम जी, चाय। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत होने लगी थी। मैंने भी उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह बोली, रीना। उसके पास फोन भी था और अब वो वाइब्रेट हो रहा था। फोन को रिसीव करने को वो दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई। मुझे दूर से अब यही सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ। फिर बात करके वो फिर से मेरे कमरे में आकर कहती है, मैडम, मैं 2 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। इतना बोलकर वो मेरी हाँ सुने बगैर ही चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना इसका पीछा करूं और मैंने 2 मिनट में कपड़े चेंज किए और उसके पीछे हो गई। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया। मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। रिक्शा एक पतली सी गली में रुका।
वो वहां से उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घर से होते हुए वो एक घर के आगे पहुंची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्या जानना चाहती थी, इसका मुझे कुछ पता नहीं था। बस मैं उसके पीछे थी। दरवाज़ा खुला और खुलते ही वो लिपट गई एक बूढ़ी औरत से और जोर जोर से रोने लगे दोनों। वह दरवाज़ा बंद करना भी भूल गई थी। मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी कि परेशानी क्या है। मैं उसके सामने गई। मुझे देखकर लड़की बोली, मैडम आप यहाँ पर? मैंने कहा, तुम्हारे साहब बोल गए थे कि तुम्हारा ध्यान रखूं। वह रोती हुई औरत बोली कि ऐसा इंसान बहुत कम मिलता है। वह औरत कोई और नहीं थी, उस लड़की की माँ थी। मैंने पूछा, क्या परेशानी है, आप मुझे बताइए। माँ बोली कि इसके पिता साहब जी के ऑफिस में सिक्योरिटी में नौकरी करते थे। अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। इसका एक भाई है, लेकिन उसे शराब पीने और जुए की लत है। वो मेरे पास एक पैसा नहीं टिकने देता। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसों से हमारी मदद की थी। साथ ही उन्हें जब मैंने बताया कि इसका भाई शराब पीता है और जुआ खेलता है और मारपीट भी करता है, तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सेफ नहीं है, इसीलिए वो इसे अपने घर को ले गए। मैं इनकी बातें सुन ही रही थी कि उनका फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन रिसीव किया। सूर्य बोला कि उनका फ़ोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था, इस कारण बंद आ रहा था। सूर्य ने मुझसे पूछा कि कहाँ हो तुम? तो मैंने बोला कि मैं उस लड़की के घर आई हूँ। क्या तुम वहाँ तक पहुँच गई? जब आप कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं थे तो मैं क्या करती? मुझे उस लड़की का पीछा करना पड़ा सच जानने के लिए। सूर्य बोला, मैं रात में तुम्हें बताने वाला था, पर मीटिंग की वजह से लेट हो गया था। उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने किया, इसीलिए मैं उसे अपने घर ले आया। रेखा बोली, अगर ऐसी ही बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते तो मेरे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल तो ना आते। अब दोनों पति पत्नी के बीच की गलतफहमी दूर हो चुकी थी। वह लड़की भी हमारे साथ रहने लगी थी। तो दोस्तों, सूर्य ने जो फैसला लिया उस लड़की के लिए, क्या वह सही फैसला था? प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।